गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 5वीं का विषय हिंदी पाठ 9वां मुझे पहचाना। तो बच्चों, यह जो पाठ है पाठ्यपुस्तक क्रमांक पाठ्यपुस्तक के पेज नंबर 38 पर यह पाठ है, जिनमें बताया गया है यह चित्र के रूप में यह जो पाठ है, इनके आकारों के नाम हमें जानने हैं, पहचानने हैं और बताने भी है। तो चित्र में दिखाए गए अनुसार यहाँ पर बहुत सारे चित्र हमें आकार के रूप में दिखाए गए हैं, जिनके अपने नाम हैं और उनके आकारों को हमने यहाँ पे जानना है। तो देखो, यहाँ पर विविध आकार के अलग अलग तरीके के चित्र हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मैं तुम्हें आकारों की जान पहचान करा दूंगा। सबसे पहले इस तरह का जो चित्र हमें यहाँ दिखाई दे रहा है पाठ्य पुस्तक में, तो इस आकार को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है त्रिभुजाकार। अब त्रिभुजाकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी 3 बाजुएं होती है, एक पहली बाजू, दूसरी बाजू और तीसरी बाजू। यह 3 बाजुएं मिलकर त्रिभुजाकार बनता है। तो तुम्हें समझ में आया त्रिभुजाकार किसे कहते हैं? तो कुछ इस तरीके के आकारों के कुछ यहाँ पर चित्र तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे। वहाँ पर चित्र में कौन कौन से चित्र इस तरीके के दिखाई दे रहे हैं? देखो, त्रिभुजाकार वाले, तो यहाँ पर त्रिभुजाकार वाले एक चित्र दिखाई दे रहा है। कौन सा? जैसे कि शंकु है, और यहाँ पर एक टोपी समान कुछ दिखाई दे रहा है, समोसा, जो कि इसकी 3 बाजुएं हमें दिखाई दे रही है ना। तो कुछ ऐसे चित्र हैं। उसके बाद है वर्गाकार। जैसे कि वर्गाकार में इसकी विशेषता क्या होती है? इसकी 4 बाजुएं होती हैं, 1, 2, 3 और 4। 2 आमने सामने और बाजू वाली आमने सामने। अब इसकी विशेषता यह भी होती है कि इसका हर कोण 90 अंश का होता है। कितना? 90 अंश का। चारों बाजुएं समान होती है, यह इसकी विशेषता होती है, जिसे क्या कहते हैं? वर्गाकार। हम इसे मराठी में चौरस भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद जो हमें आकार दिखाई दे रहा है उसे कहते हैं आयताकार। क्या कहते हैं? आयताकार। इसकी 2 बाजुएं छोटी और 2 बाजुएं बड़ी होती है। तो देखो, इसके सामने वाली बाजुएं समान है और बाजू वाली ऊपर नीचे वाली बाजुएं समान है। तो एक बाजू बड़ी और एक बाजू छोटी। इसमें भी 90 अंश की, हर कोण 90 अंश का होता है, यही इसकी विशेषता है। फिर उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है, दिखाई देने वाला जो आकार है इसे कहते हैं वृत्ताकार। वृत्ताकार कुछ इस तरीके का होता है। चित्र में दिखाए गए अनुसार यहाँ पर बहुत सारे आकार हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इसे कहते हैं वृत्ताकार। कुछ इस तरीके के आकारों को वृत्ताकार कहा जाता है। वृत्ताकार आकार 1 रुपए जैसे कि सिक्के की तरह होता है। जैसे कि हम इसे दूर से दिखाई देने पर हमें इस तरीके का दिखाई देगा। चित्र में दिखाए गए अनुसार पापड़, रोटी, यह जो है यह वृत्ताकार जैसे दिखाई देते हैं। बाद वाला जो आकार है वह है गोलाकार। अब इसे गोलाकार क्यों कहा गया है? जैसे कि यह हमें गेंद की तरह दिखाई दे रहा है, तो गेंद की तरह दिखाई देने वाले जो आकार है उन्हें हम गोलाकार कहते हैं। वह किसी भी दिशा से अगर उसे देखा जाए तो वह हमें गोल दिखाई देगा। जैसे कि गेंद है, गेंद के अलावा भी कई सारे ऐसे घटक है जिनका आकार गोलाकार होता है। हमारी पृथ्वी का आकार भी गोलाकार है। तो ठीक इसी तरह के आकार को गोलाकार कहा जाता है। उसके बाद हमें देखना है कौन सा आकार? बेलनाकार। तो बेलनाकार के कुछ इस तरीके के होते हैं। इसकी विशेषता कैसी होती है? चित्र में दिखा ऐसे बेलनाकार वाले कौन कौन से वस्तुएं तुम्हें दिखाई दे रही होगी। जैसे कि एक डिब्बा और एक गंडू जो दिखाई दे रहा है, तो इनके आकारों को कहते हैं हम बेलनाकार। उसके बाद वाला जो आकार है वह शंकु के आकार वाला है, यानी कि इसे कहते हैं हम शंकु आकार। शंकु आकार कुछ इस तरीके का होता है। दूर से देखने पर हमें इसकी 3 बाजुएं दिखाई देगी, जो कि त्रिभुजाकार कहेंगे। लेकिन वह त्रिभुजाकार ना होकर
उसे हम क्या कहेंगे, शंकु आकार, क्योंकि ऊपर वाला जो बाजू है उसकी गोल है और नीचे में वह एक कोन बना हुआ है, इसीलिए उसे हम कहते हैं शंकु आकार। शंकु के आकार वाली वस्तुएं भी तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी, जैसे कि तुम जिस कोन में आइसक्रीम खाते हो वह शंकु के आकार का होता है। सर्कस में जो जोकर टोपी पहनता है वह शंकु के आकार का होता है, तुमने देखा होगा। अब उसके बाद वाला जो आकार है उसे कहते हैं हम षटभुजाकार। षटभुजाकार इसकी क्या विशेषता होती है, इसकी होती है 6 बाजुएं जो कि समान रूप में होती है, हर बाजू आमने सामने वाली बाजू समान रूप में होती है। तो षटभुजाकार जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे तुम्हें क्या दिखाई दिया, हाँ, दिवाली के तौर पे हम जो आकाश कंदील लगाते हैं वह षटभुजा आकार के तौर पे हमें दिखाई देता है, बराबर है। तो यह थे सारे आकारों के नाम। तो बच्चों तुम्हें यह ध्यान में रखना है सभी आकारों के नामों को, और बताए गए अनुसार पूछे जाने पर तुम्हें इनके आकारों को ध्यान में रखना है। ठीक है, धन्यवाद। अरे मैडम